तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि ली अब उस डिमोनिक बैटलफील्ड में होता है और उसे वहाँ पे कुछ ही दिन हुए होते हैं, लेकिन इनका ये चिंगलो एकेडमी सभी एकेडमी से आगे होता है। अब बस मेजर एकेडमी के डिसिपल्स ही उस कंपटीशन में बचे होते हैं। इतने में वहाँ पे एक रूमर फैल जाता है कि 1000 साल पुराना स्पिरिचुअल ट्री फिर से अपेयर हुआ है। इसमें निकलने वाले फ्रूट को, जो कि काफी रेयर होता है, वो डेविल फ्रूट को अगर कोई खा ले और रातों रात मेज मैजिस्ट्रेट के लेवल पे पहुंच सकता है। ये खबर ली तक भी पहुंचती है, जहां उसे पता चलता है कि 2 मेजर एकेडमीज जो थे उनमें उस डेविल फ्रूट को लेने के लिए भगदड़ मच रही है। लेकिन जो सबसे पावरफुल एकेडमी होती है वो उस बैरियर को तोड़ते हुए उस पूरी जगह पे उन्होंने कब्जा कर लिया है। इसलिए दूसरी एकेडमी ने इस हार की जलन के कारण इस रूमर को सभी के बीच फैला दिया है, ताकि दूसरे एकेडमी के सारे डिसिपल से एक साथ उस मेजर एकेडमी पर ढाबा बोल दे। आगे एपिसोड शुरू होता है, जहां हम देखते हैं लॉर्ड ऑफ फ्लेम और शिमी तो पहले ही उस डेविल फ्रूट को लेने के लिए अपनी टीम से बिना एक बार भी कंसल्ट किए हुए वहां से चले जाते हैं। इस पर ल्यूली भी यहाँ ली को सजेशन देती है कि हमें भी उस डेविल फ्रूट को लेने के लिए चलना चाहिए। ल्यूली से कह रहा होता है उस स्पिरिचुअल फ्रूट को तो हमें लेने के लिए वाकई में चलना चाहिए, लेकिन उससे पहले हमें ये पता करना होगा कि वाकई में वहाँ कोई ऐसा डेविल फ्रूट है कि नहीं, या फिर वो उन डेमोनिक क्रिएचर्स द्वारा फिर से बिछाया गया एक ट्रैप है। इसलिए उस जगह में चलने से पहले हमें ये क्लियरफाई करना होगा कि वहाँ कोई डेमोनिक क्रिएचर्स हमारा छुप के तो वेट नहीं कर रहे हैं। तो युवान यहाँ ये सजेशन देता है कि वो जा करके पहले इस चीज को क्लियरफाई करके आता है, लेकिन यहाँ ली उसे जाने से रोकता है, क्योंकि इस बार वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। इसीलिए वो अब की बार खुद ही उस जगह की तहकीकात करने जाता है। जैसे ही वो उस एरिया में पहुंचता है, हमें देखते हैं कि 2 मेजर कॉलेजेस एक दूसरे से भिड़ रहे होते हैं उस डेविल फ्रूट को पाने के लिए। इतने में ली यहाँ अपने स्पिरिचुअल वॉल्यूम का यूज करता है ये डिटेक्ट करने के लिए उस एरिया में आसपास कोई डिमोनिक क्रिएचर्स है कि नहीं। जैसा कि उसे शक होता है, उसका ये शक यकीन में बदल जाता है, क्योंकि वहाँ पे ढेर सारे डिमन क्रिएचर्स उन ह्यूमन रेस वालों का इंतजार कर रहे थे। ली उनके इनविजिबल बैरियर को तोड़ देता है जो उन डिमन क्रिएचर्स ने लगाया था। बाकी सारे मेजर एकेडमीज को ये इन्फॉर्मेशन दे देता है कि तुम लोग यहाँ आपस में लड़ते रहो और कहीं ये डिमन क्रिएचर तुम्हारा शिकार ना कर बैठे। जब सभी को ये पता चलता है कि वहाँ ढेर सारे डिमोनिक क्रिएचर्स उनकी घात लगाकर इंतजार कर रहे हैं, वे जो मेजर एकेडमीज के डिसिपल्स होते हैं वो ये डिसाइड करते हैं कि अभी हमें अपनी आपस की दुश्मनी को छोड़ देना चाहिए और इन ह्यूमन क्रिएचर्स का मुकाबला करना चाहिए और हमें साथ में मिलकर के इन डिमोनिक क्रिएचर्स को डिस्ट्रॉय करना है। इसमें उन सभी का ही फायदा होता है, इसलिए सभी मान जाते हैं और वो डिमन क्रिएचर्स को किल करने के लिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उन्हें किल करते ही इनके जो कंपटीशन के पॉइंट्स होते हैं वो और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। ल्यूली भी वहाँ पहुँचती है और वो ली से कहती है कि हमें भी उस अपॉर्चुनिटी को हासिल करना चाहिए कि हमारे अर्निंग पॉइंट्स काफी कम हैं, तो हमें भी उन डिमोनिक क्रिएचर्स को किल करने वहाँ जाना होगा कि इस कंपटीशन में हम दूसरे एकेडमी से एक पॉइंट अर्न करने में पीछे न रह जाएं। ली यहाँ उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है कि अगर पॉइंट्स को अर्न करने की ही बात है, मैं तुम्हें कहीं और ले चलता हूँ जहाँ हमें पॉइंट्स की कोई कमी नहीं होगी। वहाँ पे जाते ही हमें इतने सारे पॉइंट्स अर्न कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट्स को अर्न करना काफी मुश्किल होगा, क्योंकि यहाँ हमारे साथ दूसरे मेजर कॉलेजेस के भी डिसिपल्स हैं। आगे जो ली होता है वो अपने टीममेट्स को यहाँ सिग्नल भेज देता है ताकि वो उसके साथ चले, जिसपे फैटी और युवान भी यहाँ उसके साथ हो लेते हैं, लेकिन अब भी वो लॉर्ड ऑफ फ्लेम और सीमी उसके साथ नहीं थे। फैटी के पूछने पर कि आखिर वे लोग कहाँ जा रहे हैं, ली उसे बताता है कि हम उन डेमन्स के मांद में जा रहे हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं क्लॉड को, जो ये देख के काफी ज्यादा चिढ़ जाता है कि ली ने उसकी होने वाली मंगेतर का हाथ पकड़ा है। आगे वो यहाँ ली को धमकी दे रहा होता है कि बस थोड़ी ही देर की बात है, फिर देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। दूसरी तरफ हम ली को देखते हैं जो पूरी तरह से उसे इग्नोर करता हुआ वो उन डेमन क्रिएचर्स की मांद में पहुंच जाता है। अब उनसे छुपते हुए ये लोग अपनी स्ट्रेटेजी प्लान करते हैं, जिसमें ल्यूली और फैटी के ये पूछने पर कि हम अपने आप ही बहुत बड़े खतरे में आ चुके हैं, क्योंकि इस डेमोनिक क्लैन में काफी सारे डेमन्स हैं जो पहरा दे रहे हैं। हमारी इतनी कम पावर के साथ हम इन सभी का मुकाबला एक साथ नहीं कर सकते। जिस पे ली उनके पूरे एरिया को काफी गौर से देखता है और फिर उनसे कहता है भले ही यहाँ पे बहुत सारे डिमोनिक क्रिएचर्स हैं, लेकिन इनके इस क्लैन में जो मेन बंदे हैं वो उस फाइट के लिए जा चुके हैं, क्योंकि इस मांद में से जो पावरफुल डिमोनिक क्रिएचर्स हैं उस फाइट के लिए जा चुके हैं, तो यहाँ ज्यादा डिमन क्रिएचर्स नहीं बचे होंगे और जो भी बचे होंगे उनकी काफी कम पावर्स होंगी। साथ ही उन्होंने इस गुफा के बाहर बहुत ही सख्त पहरा लगाया है, जिसका मतलब है कि इसके अंदर कुछ न कुछ ट्रेजर्स इन्हें जरूर छिपाया होगा, जिसकी ये लोग इतनी तहकीकात से गार्ड कर रहे हैं। अगर हम इनके पूरे इस डेमन क्लैन को ही डिस्ट्रॉय कर दे तो हमें काफी सारे पॉइंट्स अर्न होंगे। साथ में ली यहाँ उन्हें ये भी बताता है कि मुझे नहीं लगता कि कोई डेविल फ्रूट अपेयर होने वाला है, ये सब उन डिमोनिक क्रिएचर्स की चाल होगी, सिर्फ हम ह्यूमन रेस वालों को कैप्चर करने के लिए।
इस पे लिली उसे कहती है कि तुम जो कह रहे हो वो सही तो हो सकता है, तो आखिर हम इस डेमन क्लैन पे अटैक कैसे करेंगे। जिस पे ली यहाँ फैटी और लिली को मेन अटैकर बनाता है। साथ ही यहाँ ली और युआन उन डिमोनिक क्रिएचर्स को यहाँ से वो ना भाग पाए, इसके लिए वो दूसरी एरिया पे नजर रखेंगे, आगे उन्हें भागने का एक चांस भी ना मिल पाए। साथ ही साथ वो इस फाइट में फैटी और लिली की भी मदद करेंगे। इस पे लिली उसे एक और खतरे के बारे में बताती है कि अगर कोई डिमोनिक क्रिएचर अपने लीडर को यहाँ पे वापस बुला ले तो फिर उससे फाइट करना हमारे लिए काफी मुश्किल हो जाएगा। इसका भी समाधान ली यहाँ निकाल लेता है। उनके ऊपर हमला करने से पहले वो इस पूरे एरिया को ही सील कर देगा और यहाँ पे होने वाली फाइट की आवाज उन दूसरे डिमंस तक ना पहुँच पाए, और आगे वो सभी अपने प्लान के अकॉर्डिंग उस पूरे एरिया को सील कर देते हैं। अब आगे यहाँ इनकी घुसपैठ करने की शुरुआत होती है, जहाँ पे सबसे पहले भाग दौड़ लिली संभालती है। वो यहाँ सभी को चौकन्ना करती है, अपने थंडर पावर का यूज करती है, जिसके आगे जो भी डिमोनिक क्रिएचर्स आता है वो वहीं पे जल भुन के राख हो जाता है। आगे बारी यहाँ फैटी की आती है, जो अपने होली पर्ल लाइट का यूज करता है, जिसके चमकते ही सारे के सारे डिमोनिक क्रिएचर्स ब्लाइंड हो जाते हैं। आगे यहाँ युआन और ली के अटैक करने की बारी आती है और ये दोनों ही अपने शॉट से वहाँ पे घमासान मचा देते हैं। इतने में जो उनका हेड होता है वो चौकन्ना हो जाता है और अपने सारे डिमंस को एक साथ मिल करके हमला करने का ऑर्डर देता है। इतने में ली यहाँ उनके सामने आता है और अपने रेड स्पिरिचुअल वेन्स का यूज करके उन सारे डिमोनिक क्रिएचर्स को ग्रैब कर लेता है, जिसपे सारे डिमंस अपनी यहाँ पावर का यूज करके उसके ट्रैप से तो आजाद हो जाते हैं कि तभी यहाँ ली अपने फ्लेम ट्रायनासोरस का यूज करता है और उसके अपेयर होते ही सारे डिमंस वहाँ पे जल भुन के राख हो जाते हैं। इतने में जो उनका लीडर होता है, जो कि उस गुफा की रखवाली कर रहा होता है, वो सामने आता है। यहाँ पे वो एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है, जिसके अंदर से एक ब्लैक ट्रायनासोरस निकलता है। वो ली के ट्रायनासोरस पे अटैक करता है, जिसपे ली का जो ट्रायनासोरस होता है वो पूरी तरह से फेड हो जाता है। आगे जो डिमोनिक लीडर होता है अपने यहाँ डिमंस को भी बचा लेता है। यहाँ वो अपने बंदों को ये ऑर्डर देता है कि तुम सभी बाकी से निपटो, बाकी रही इस जीनियस की बात तो इससे मैं ही मारूंगा। कि वो ली का मुकाबला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन यहाँ अटैक करता है उसके ऊपर पीछे से। ली यहाँ उसके अटैक को एक शील्ड से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो ब्लैक ट्रायनासोरस काफी ज्यादा पावरफुल था, जो कि ली के शील्ड बैरियर को तोड़ता हुआ उस पे ऐसा अटैक करता है कि वो उस पत्थर पे जा गिरता है। आगे उस ब्लैक ट्रायनासोरस का सामना करने के लिए यहाँ ली अपने अर्थ डिजिन को अपेयर करता है। इतना ही नहीं, वो अपने 5 एलिमेंट के फ्यूजन मैजिक का यूज करके अपने अर्थ डिजिन की पावर को और भी ज्यादा इंक्रीज कर देता है। इस पे जो ली का अर्थ डिजिन होता है वो काफी ज्यादा पावरफुल हो जाता है और उसके एक पंच से ही वो ब्लैक ट्रायनासोरस वहीं ढेर हो जाता है। ये देखते ही वो जो लीडर होता है वो कहाँ चुप बैठने वाला था, वो अपने ब्लैक ट्रायनासोरस की पावर को इंक्रीज करने के लिए अपने मैजिक वॉन्ड की पावर का यूज करता है। इस पे वो ब्लैक ट्रायनासोरस फिर से उठ खड़ा होता है और ऐसा अटैक करता है ली के अर्थ डिजिन पे कि वो वहीं पे ढेर हो जाता है। अब ये देखते ही ली के पास कोई चारा नहीं रहता और अब वो अपने सबसे पावरफुल मूव का इस्तेमाल करता है, जिसे उसने हाल ही में बनाया था, और ये वेपन होता है उसका 5 कलर का फैन वेपन, जिसके अंदर उस फीनिक्स बर्ड की सोल पावर सील होती है। अब यहाँ ली उन दोनों की पावर्स का यूज करता है उस ब्लैक ट्रायनासोरस को सप्रेस करने के लिए, लेकिन वो जो ट्रायनासोरस होता है वो ली के फीनिक्स बर्ड को बार बार जलाने की कोशिश करता है। इस पे जो ली होता है अपने रेड वाइन्स की पावर का यूज करता है ताकि वो उसे ब्लैक ट्रायनासोरस की मौत को सील कर सके, लेकिन वो ट्रायनासोरस ली के इस सील को तोड़ देता है। तभी ली अपनी सभी शक्तियों का यूज करके उस ट्रायनासोरस पे अटैक करता है। ये देखते ही वो जो लीडर डेमन होता है वो काफी ज्यादा हैरान रह जाता है कि आखिर किसी प्रैक्टिशनर के पास एक से ज्यादा मैजिकल वेपन्स कैसे हो सकते हैं। इस पे ली उससे कहता है कि कैसे हो सकते हैं का क्या मतलब है, क्या तुम अंधे हो, तुम्हें दिखाई नहीं देता कि मेरे पास ये सभी हैं। लेकिन वो जो डिमन लीडर होता है वो अपनी अलग ही फिराक में होता है। वो ये सोचता है कि अगर इस जीनियस ह्यूमन रेस के बंदे को अगर मैं मार डालूं मुझे तो कई और ज्यादा रिवॉर्ड्स मिलेंगे, और उस महा रिवॉर्ड को पाने के लिए मैं इस जीनियस मैजिशियन को आज मार के ही रहूंगा। इसलिए वो अब अपने डेमंस को समन करता है, लेकिन ली भी यहाँ उससे कई ज्यादा शातिर था। वो अपने सोल पॉट का यूज करता है और खड़ी खड़ी ही उन सारे डेमंस के सोल को उस पॉट में कैप्चर कर लेता है। इस पे वो डेमन लीडर फिर से यहाँ गुर्राते हुए उससे कहने लगता है कि ये इम्पॉसिबल है, आखिर तुम्हारे पास इस तरह का मैजिकल वेपन कैसे हो सकता है। इस पे ली उसे कहता है कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है और मुझे लगता है कि तुम सच में अंधे हो। यहाँ ली अपने वेपन को एक्टिवेट करता है और उससे 2-2 हाथ करने के लिए तेजी से आगे बढ़ता है। इस पे वो डेमन काफी खुश हो जाता है, ये कहते हुए कि जबकि मीट मेरे पास खुद चल के आ रहा है तो क्यों ना मैं उसका आज मजा ले लूं। और ली को सप्रेस करने के लिए यहाँ अपने वज्र पाम का वो यूज करता है, लेकिन ली यहाँ उसका मुकाबला करने के लिए अपने भाले की ड्रैगन टेक्निक का यूज करता है और उसके हाथों को ही जकड़ लेता है और फिर अपने भाले से सीधा उस डिमोनिक लीडर के सीने पे वार करता है।
जिसपे वो वहीं पे मारा जाता है। आगे ली जो बचे कुछ डिमंस होते हैं उन्हें ये वार्निंग देता है, अब जबकि तुम्हारा जो लीडर है वो मारा जा चुका है, तो क्या तुम इस गुफा को अब मेरे हवाले करोगे या यहीं रह के मरना चाहते हो। तो उसके इतना वार्निंग देते ही हमारा ये एपिसोड यहीं फिनिश होता है। सो गाइज, आप लोगों को ये आज का एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही हमारे न्यू चैनल के आप हालत देख ही रहे हो, 92K फैमिली है हमारी और अब तक सिर्फ 2000 लोगों ने ही वहाँ पे सब्सक्राइब किया है। तो प्लीज गाइज हमें वहाँ पे सपोर्ट करो, क्योंकि अभी हमारा ऐसा टाइम चल रहा है कि आप लोगों के सपोर्ट की हमें काफी ज्यादा जरूरत है।